जिन्होंने निबंध साहित्य, जिन्होंने निबंध विधा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। हिंदी की निबंध परंपरा में विद्यानिवास मिश्र जी सर्वोच्चता के शिखर पर विद्यमान हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के सजग रचनाकार मिश्र जी के निबंधों में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता, इन दोनों का सुंदर समन्वय आप देख सकते हैं। साहित्य, समाज, इतिहास, राजनीतिक चालबाजियाँ, सामाजिक विसंगतियाँ, लोक प्रचलित विचारों एवं शास्त्रीय पक्षों की गंभीरता और समसामयिकता, आज सबका मणिकांचन संयोग मिश्र जी के निबंधों में विद्यमान है। मिश्र जी के पास एक अपनी दृष्टि थी जिसका फलक व्यापक था, और उसी के द्वारा वे अपनी बातें रखते समय एक तरफ भारतीय ग्रंथों को आधार बनाते हैं तो दूसरी तरफ लोक जीवन को। यही कारण है कि उनके निबंधों में एक तरफ ग्रामीण परिवेश की सौंधी गंध मिलती है तो दूसरी तरफ शास्त्रों पुराणों की गंभीर वैचारिकी भी देखी जा सकती है। विद्वत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी मिश्र जी अपनी जड़ों को नहीं भूलते। यह उनके व्यक्तित्व और उनके निबंध दोनों की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तीज, त्योहार, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तीर्थ व्रत, गांव बड़ा, सबकी खैरियत से गुजरते हुए मिश्र जी के निबंध अपने संपूर्ण परिवेश का दर्शन कराते हैं। आपके निबंधों का रसास्वादन करता हुआ सहृदय पाठक स्व को भूलकर उसी परिवेश में रम जाता है जिस परिवेश से आपके निबंध गुजरते हैं। मिश्र जी को अक्सर ललित निबंधकार के रूप में कहा जाता रहा है, लेकिन वो स्वयं कई जगह कहते हैं कि मैं ललित निबंधकार नहीं हूँ, व्यक्ति व्यंजक निबंधकार हूँ। और फिर उस बात को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि ललित का अर्थ सुंदर या मनोहर कल्पना है। मनोहर कल्पना पर आधारित रचना व्यक्ति व्यंजक निबंध का उत्पादन हो सकती है, पर व्यक्ति व्यंजक निबंध नहीं। व्यक्ति व्यंजक में व्यापकता है। ये बात कई जगह अपने साक्षात्कारों में वे स्वीकार करते हैं। बहुत कम रचनाकार हैं जिनके रचना का फलक आधी सदी से अधिक का रहा है। मिश्र जी 1951 से लेकर के 2005 तक लगातार लिखते हैं, और इस आधी से अधिक सदी में उनकी प्रतिभा ने सृजनात्मक और चिंतन परक साहित्य रचना का एक ऐसा फलक तैयार किया है जो सहृदयता की संवेदना के साथ भारतीय संस्कृति के चित्त को प्रकट करता है। संभवतः अपनी जमीन पर खड़े होकर ज्ञान की पूर्व की और पश्चिम की दोनों धाराओं के अवगाहन से वे ऐसा कर सकने में सफल हुए। फिर भी भारतीय संस्कृति के वे अनन्य उपासक थे। वे संस्कृति और संस्कृति को साहित्य से अलग नहीं मानते हैं, और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि साहित्य एक प्रकार से अपने आप में संस्कृति ही है। एक और विशेषता मिश्र जी के निबंधों में आप देख सकते हैं कि सर्वत्र उनके निबंधों में सकारात्मकता दिखाई देती है। नकारात्मकता उनके निबंधों में शायद कहीं आपको नहीं मिलेगी। उनके व्यक्तित्व में अध्यवसाय, अनुभव और प्रतिभा के अनोखे मेल सृजन का एक बहुरंगी संसार रचता है। धरती राग उनके निबंध संसार का राग है। पार्थिव जनता की विविध रूपता, शोभा, संवेदना उनके निबंधों में नाना सुरोध्वनियों और विभिन्न व्यंजक मुद्राओं में प्रकट होती है। जो लोग मिश्र जी के निबंधों में हम देखते हैं उसको भी एक जगह स्वीकार करते हैं कि यह लोग मैंने अपनी माँ से जो सीखा है उसे मैं संग्रह की वस्तु या अलमारी में सजाने की वस्तु नहीं मानता, उसे मैं अपने जीवन की प्रेरणा का स्रोत मानता हूँ। भारतीय लोक जीवन इसलिए विश्व जीवन में एक आधार है क्योंकि वह सबका परमार्थिक मंगल मानता है और सबके मंगल में अपना मंगल देखता है। उसमें शिव तत्व इसलिए है कि उसका चैतन्य जगत धात्री की स्नेह दृष्टि से पोषित है। शिव बाबा सच पूछा जाए तो गवई गांव के ही हैं। जब तक ऐसे गुसाई हैं
तब तक भारत के गमई गांव पर कोट कोट नगर निछावर हैं। मिश्र जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनके यहाँ तमाम कठिनाइयों के बाद जो उनका लोक जीवन है, जो उसकी प्रकृति है, उसकी उपेक्षा कहीं नहीं होती है। और इसलिए एक जगह वो स्वीकार करते हैं कि हिंदुस्तान का आदमी, हिंदुस्तान का गांव, हिंदुस्तान की मलिन बस्तियां, ये सब केवल शोध के विषय नहीं हैं, बल्कि अर्थों में अधिक जीवन से जीने वाले पदार्थ हैं। यहाँ मारपीट, लड़ाई झगड़ा जाने क्या क्या है, पर यहाँ किसी पार्टी की कृपा नहीं, केवल भीतरी विश्वास से कुछ आस्थाएं हैं, केवल मनुष्य में नहीं, केवल ईश्वर में नहीं, समूची सृष्टि में, समूचे जीवन में। हमारे भीतर फागुन के समूह गान का उल्लास है, चैत में कटी फसलों के साथ उतरे हुए असंख्य शीशे के ढहे हुए अहंकारों का अवसाद है। यह उल्लास भारतीय लोग के जीवन का संकेतक है, जो हर संकट का सामना सामूहिक रूप से करता है, और यह सामूहिकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लोक कल्याण की एक बूंद लोकगीतों की हर पंक्ति से सब ढरती है, झुरकती है, और मिश्र जी उन लोकगीतों की चर्चा अपने साहित्य में करते हैं। जन जागरूकता, अपने समय के प्रति जागरूकता मिश्र जी के निबंधों की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। स्वतंत्रता की आवाज उनके निबंधों में सर्वत्र सुनी जाती है। आज़ादी के बाद सत्ताधारियों में जो कर्महीनता जी आवाज बार बार उठाते हैं, और एक जगह वे लिखते हैं, अब मौका आ गया है कि जहर उतारो, जहर जो वातावरण में है, जहर जो सत्ता के अंतस्थल में है, अबला शाही और कुर्सी शाही के हवेलियों के कैद, स्वाधीनता को अपने घर में बुलाओ, काले मेघों की छाया में, पंकिल धरती की गोद में, कदम्बों के सौ केसरों की गंध से लदी उन्माद बयार के नशीले झोंकों के बीच इस निपट अंधेरी रात में बुलाओ। स्वाधीनता का रंग लौट आए, उसे अपने असली रंग की पहचान हो जाए, उसे याद आ जाए उसने डूबे से अपना रंग पाया है। धरती पर बिछी हुई, बराबर रौंदी हुई, पशुओं से चरी हुई। तो जिस दुर्बल की बात मिश्र जी बार बार अपने निबंधों में करते हैं, असल में वो हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की, हमारे साहित्य की वह जिजीविषा है, जो तमाम संकटों के बाद भी बार बार उगती है, फैलती है, पसरती है और हरिया जाती है। वह कितना फैलेगी, कितना आगे बढ़ेगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। मिश्र जी के समस्त निबंध वस्तु तत्व के दृष्टि से समग्रता के संवाहक कहे जा सकते हैं। सामाजिक रूढ़ियों से लेकर आधुनिकता, नवीन वातावरण और प्राचीन संस्कृति से लेकर वर्तमान में उसकी दशा दुर्दशा आज सबका सम्यक चित्रण इन निबंधों में दर्शनीय है। वर्तमान की उथली राजनीति एवं राजनीतिक जगत के आडंबरों पर करारी चोट करते हुए मिश्र जी के निबंध देखे जा सकते हैं। मिश्र जी के निबंधों में उस मनुष्य की बात है जो मनुष्य स्वयं के विकास के साथ साथ संपूर्ण जगत के परिवर्तन की परिकल्पना करता है। यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं, मिश्र जी हमेशा समाज की बात करते हैं, जहाँ एक के सुख दुख दूसरों से जुड़े होते हैं। ये समस्त भाव मिश्र जी के व्यक्तित्व के अभिन्न अंग रहे हैं, और उनके व्यक्तित्व की यही झलक उनके निबंधों में भी रूपायित होती है। जैसा कि उन्होंने एक जगह स्वीकार भी किया है कि मैं गाँव में पला बढ़ा हूँ, मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में लोक जीवन का योगदान रहा है, इन कथाओं और गीतों का योगदान रहा है, इसलिए निबंधों में इनका स्वाभाविक है आना। मैं जगह जगह जाकर गीत बटोरे नहीं हैं, जो गीत मेरे मन में रचे बसे हैं, बस वे गीत निबंधों में स्वतः ही मेरे आगे हैं। मिश्र जी के ऊपर अक्सर परंपरावादी होने का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि परंपराओं के प्रति आप उनको आग्रही कह सकते हैं। मिश्र जी कभी दुराग्रही न जीवन में रहे, न कभी निबंधों में दिखाई देते हैं। वे परंपरा के पोषक तो हैं,
लेकिन अंधविश्वासी नहीं आप उन्हें कह सकते, क्योंकि परंपरा उनके लिए बांधने वाली नहीं, पर के बाद अपर आने वाली जो निरंतर आगे की तरफ बढ़ाती है वह परंपरा है। मिश्र जी आधुनिकता के प्रति ग्रहणशील भी हैं, लेकिन अपनी भूमि छोड़ने के कायल नहीं हैं। उनके लिए जमीन से कटे व्यक्ति और धागे से कटे पतंग में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने बाद भी उन्होंने कभी अंग्रेजियत को नहीं अपनाया। पाणिनि के अष्टाध्यायी के पंडित होने के बाद भी जब पंडित जी लेखनी उठाते हैं तो उनका मन चितवन की छाह तले जाता है, कदम की फूली डाल पर जाता है। होरहा, कटहल और गवई गांव के गोसाई शिव बाबा को ढूंढते हुए उन गलियों में वे जाते हैं जहां गायों के पीछे कंडी बीनने वाला किशोर अपनी मस्ती में बिन गीत के गीत गाए चला जा रहा है। उसी किशोर की अलमस्ती आप मिश्र जी के निबंधों में सर्वत्र देख सकते हैं। मिश्र जी के निबंधों में समाज का हर पक्ष मिलेगा आपको। यहाँ वेद व्यास मिलेंगे, वाल्मीकि मिलेंगे, कालिदास मिलेंगे, भरत मुनि मिलेंगे, आचार्य बम्मट मिलेंगे, भर्तृहरि मिलेंगे। तो मध्यकाल की संपूर्ण मंडली निर्गुण और सगुण सब मिल जाएगी। और आधुनिक हिंदी साहित्य का लेफ्ट राइट दाहिना बायां चाहे किसी भी विचार को लेकर के लिखने वाला रचनाकार हो, शायद ही कोई रचनाकार उनका समकालीन हो और पंडित जी की कलम का स्पर्श न पाया हो। सब पर कुछ न कुछ उन्होंने लिखा है। और यह भी उस सरकार के द्वारा प्रदत्त तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन जो व्यक्ति कर रहा हो, उस व्यक्ति के द्वारा इतना विशाल साहित्य लिखा जा रहा है। यह एक सुंदर संयोग ही है कि नई शिक्षा नीति के बाद पिछले 3-4 वर्षों से जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जा रही है, उसी बीच पंडित जी का जन्म शताब्दी वर्ष आ रहा है। और जब से भारतीय ज्ञान परंपरा की बात होने लगी है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब भी ज्ञान परंपरा की बात आती है तो पंडित जी की पुस्तकें पलटी जाती हैं, उनके निबंध लिखे जाते हैं। और मैं यहाँ पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि मिश्र जी की पुस्तकें हमारी नई पीढ़ियों की मार्गदर्शक हैं। ये पुस्तकें भारतीयता की पहचान कराती हैं, ये पुस्तकें आंगन के पक्षी की याद दिलाती हैं, ये पुस्तकें चितवन के छाह की महत्ता से अवगत कराती हैं। पंडित जी की पुस्तकें स्वतंत्रता संग्राम में जिन सपनों को लेकर हमारे पूर्वजों ने अनंत बलिदान दिए और आज़ादी के मिलते ही जिन सपनों को हमारी सत्ता ने भुला दिया, उन सपनों की याद दिलाती हैं। ये पुस्तकें हमें यशोदा के नंदन की बांसुरी से निकली मीठी तान सुनाती हैं और राम के मुकुट भीगते मुकुट की चिंता करती हैं। अपने जीवन में अनेक बड़े पदों के उत्तरदायित्व का निर्वाह करता हुआ वह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि से जुड़े प्रसंगों को अपने निबंधों में स्थान देता है, वही व्यक्ति वर्षों बाद जब गांव में जाता है तो प्रेम से दही लेकर आने वाली पड़ोसन भौजी को याद करता है, पंचरंगी चुनरी वाली शिवधनी बहू को याद करता है, जिससे बचपन में किशोरावस्था के पूर्व विवाह करने का एक मजाक और किया जाता है। और नदी में नाव चलाने वाले मल्लाह की गौ चोरी की चिंता और पुनः कंडी बीन के अधनंगे बालक की मस्ती को भी उसी सहजता से उकेरता है। संपूर्ण निबंध साहित्य की विधा में इतने विस्तृत फलक वाला रचनाकार मेरी जानकारी में कोई दूसरा तो नहीं है। जिस समय में परंपरा को लोग पिछड़ेपन का पर्याय मानते हैं, उसके पूर्णतः नकारने की बात करते हैं मिथकों और परंपराओं को, उसी में पंडित जी लिखते हैं परंपरा बंधन नहीं है। भारतीयता के विरुद्ध लगाए जाने वाले कटीले तारों के आर पार जाने का साहस पंडित जी ही कर सकते थे। हमारे संपूर्ण भारतीय साहित्य को मिथकीय कहकर जब हमारे साहित्यकारों की एक बड़ी मंडली नकारने का आंदोलन चला रही थी, उसी समय इन मिथकों को पंडित जी कहते हैं कि हमारे भारतीय समाज की प्राण वायु हैं,
हमारे भारतीय साहित्य की आधारभूमि बताते हुए उनकी प्रासंगिकता सिद्ध करने वाले मिश्र जी थे। ऐसे महान रचनाकार को उनकी जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर हमारा सत नमन। और आज से 25 वर्ष पूर्व जब अमृत वर्ष उनका मनाया जा रहा था, उस समय आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीमल संघवी जी ने एक कविता लिखी थी मिश्र जी के व्यक्तित्व को लेकर। उसकी 2-3 पंक्तियां मैं पढ़कर अपने वाणी को विराम दूंगा, जिसमें वे कहते हैं, जीवन भर सींचा है तुमने भारत की संस्कृति का कानन, स्वाध्याय मनन चिंतन मंथन, विद्या ही केवल एक प्रयत्न, भारत की वैश्विक दृष्टि के लिए तुम सहित भाव के कलाकार, तुम भक्त हृदय, तुम सृजनशील, रस के पंडित साहित्यकार। ऐसे रस के पंडित साहित्यकार को इस मंच से मेरा सत नमन।